हाय डियर, आइए बहुत स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, CMI कोचिंग में CMI स्टडी पॉइंट से आपको 1 फरवरी से आपको क्लास स्टार्ट है, बट यह टेक्निकल अभाव के कारण अब तक मैं क्लास आपको ऑनलाइन नहीं दे सका। तो चलता हूँ आज। वैसे हमारे यहाँ पर आपको रियल नंबर वास्तविक संख्या से चालू होकर ख़त्म होकर अब ट्रिग्नोमेट्रिक 8.1 पर आया है। इस पर मैं आपको वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ। वैसे मेरी यह एजुकेशन सिस्टम संस्थान आपको 7 साल से पुराना है, लेकिन मैं ऑनलाइन में यूट्यूब में बिल्कुल मैं पहल अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे हमारे सिस्टम में पढ़ाने के नाम से सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री ही चलता है, लेकिन चलते हैं क्या होता है आज तो देखेंगे हम लोग ये क्या है। तो चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप CAMSAT बुक के आपको चैप्टर नंबर 8 से चालू होता है और 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 होता है, फिर 9.1 आता है। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा चर्चा से विस्तार से बात करेंगे हम लोग ये क्या है। तो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक, त्रिकोणमिति फलन। फंक्शन बोलिए, फलन बोलिए, या रेशियो भी बोला जाता है, ठीक है। कई विभिन्न राइटर्स की किताबों में आप देखेंगे रेशियो भी लिखता है। तो चलिए, त्रिकोणमितीय फलन ये जो बना है ट्राई, इससे बना है ट्राई गॉन मैट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, साइड गॉन मीन्स साइड, मेजर मैट्रॉन मीन्स मेजर। जबकि हिंदी में इसका माने देखेंगे तो क्या हो जाता है, 3 मीन्स 3, साइड मीन्स भुजा और मेजर मीन्स माप या मापन, ठीक है। लगा लीजिए माप या मापन। अर्थात अगर यू बोल दें तो 3 कोणीय माप या 3 कोणीय मिति, ठीक है। अब क्या है, तो ये फंक्शन मेरे किस लिए काम आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स के ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको अक्सर काम आते हैं आपको समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण, उसके लंब, भुजा, आधार के बारे में अध्ययन करने। जैसे किसी ऊंचाई शिखर से शिखर की ऊंचाई मापना, या नहर के आप एक पार है दूसरे पार नदी के उस पार कोनो चीज, पहाड़ जंगल पठार की चीज को मापना, किसी ऊंचे शिखर का ऊंचाई मापना, या किसी अब बहुमंजिले मकान है तो उसके दूर से कोई फार पॉइंट में कोई चीज है तो उसको मापना, उसके बारे में मापने जानने के लिए मैथमेटिक्स के ए ब्रांच काम आते हैं। वैसे देखेंगे कि जैसे कि इसके अंतर्गत आप अगर इस त्रिभुज में अगर ऐसा समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज में अगर इसको परपेंडिकुलर लंब कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस कर्ण कहते हैं, इसको व्यास आधार कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से इस समकोण त्रिभुज में जब थीटा कर्ण वाली हो, जब थीटा यहाँ पर न्यून एक्यूट एंगल थीटा हो, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यून कोण थीटा से संबंधित अगर है तो अगर इसमें से कोई एक भुजा भी आपकी तो थीटा अगर बस मालूम हो जाए, इसमें से कोई एक साइड मालूम हो जाए तो आप खुशी खुशी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि हम ज्ञात करने के लिए, तो चलता हूँ एक मिनट थोड़ा सा। तो फिर इसी प्रकार से क्या हो जाता है कि इसको ऊंचाई माप लेंगे, अगर ये दिया है माप लेंगे, इसको कर्ण कहते हैं तो कर्ण मिल जाए तो उसको भी माप सकते हैं। अर्थात एक तो थीटा जानना जरूरी है। अगर आप थीटा जानते हैं, ये दोनों में से कोई एक जानते हैं तो उसको भी जान सकते हैं, चाहे अगर दोनों का रेशियो जानते हैं तो इसको थीटा का मान भी आप माप सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या लिखता है। चलिए इसका परिभाषा दे लेता हूँ एक बार जरा। ये नई चीज है हमारे अब तक की 10 क्लास तक के लाइफ में पहली बार पढ़ने आए हैं, तो 10 क्लास तक में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहली बार आता है। इससे पहले अलजेब्रा पढ़े, इससे पहले +b का होल स्क्वायर पढ़े, इसके पहले आप सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पढ़े, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े, सब कुछ पढ़े। लेकिन हाँ माय डियर्स, ये पहली बार आप पढ़ने आए जिसका नाम त्रिकोणमिति है। अब तक CAMSAT सिलेबस में फर्स्ट टाइम आता है, ठीक है। तो इसको अच्छा से समझेंगे और कोई भी डाउट नहीं होने देंगे, ठीक है। हर समस्या को आप अपने में हमें साझा जरूर करेंगे। तो चलता हूँ इसका फंक्शन, इसका डेफिनेशन देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोण द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल्स ऑफ साइड एंड एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अर्थात त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स का वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज के किसी, हालांकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बोलते भी हैं नहीं भी बोलते हैं, लेकिन बोलना अनिवार्य हो जाता है। क्यों कि विदाउट आपको समकोण त्रिभुज का विषय बहुत त्रिभुज में इसका फंक्शन काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप समबाहु त्रिभुज है उसमें अगर कर्ण, अर्थात कि उसमें कर्ण और आधार लंब होना पड़ेगा तभी मान पाएंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज बोल देना बेहतर होता है। तो त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसके अंतर्गत
किसी समकोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज के कर्ण और भुजा के संबंध में अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब इस त्रिकोणमिति में आपको भुजा और कोण मिले तो भुजा ज्ञात कर सकते हैं और भुजा मिले तो कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बारे में जहां पर अध्ययन करते हैं वही चीज क्या है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अब देखते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या है। त्रिकोणमिति में कुछ नई चीज नहीं है, इसमें आपको क्या होता है, इसका इसमें फलन होता है, फंक्शन होता है। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, कुछ फलन होता है, देखेंगे जरा हम। त्रिकोणमिति में क्या है, 6 फलन होते हैं। 6 फलन में से उनका एक दूसरे का उल्टा भी होता है। जैसे पहले दिखता हूं साइन, ठीक है, साइन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और इसके भी जब थीटा लगा देंगे तो साइन थीटा कह देते हैं। उसी प्रकार कोसाइन को क्या लिखते हैं, कोस थीटा लिख देते हैं। और उसके बाद टेंजेंट को कैसे लिखते हैं, टेंजेंट को क्या लिख देंगे, टेन थीटा। जबकि इसका उल्टा साइन का उल्टा क्या हो जाता है, साइन का उल्टा हो जाता है, कोसेकेंट। और चलिए इसको नीचे से लिख दूं, चलिए दोबारा लिखता हूं, नीचे आता हूं। इसी प्रकार जबकि इसका उल्टा क्या हो जाता है, अच्छा इसको 10 कर लिख देता हूं पहले, कोटेंजेंट को कोट थीटा लिख देते हैं। और इसका उल्टा जब देखते हैं तो सेकेंट। जबकि उसके बाद क्या लिखते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, साइन को कोसेकेंट, सॉरी, ठीक है। इसको क्या लिख देते हैं, कोसेक थीटा। अर्थात साइन का उल्टा, साइन जो फुल होता है, कोसेकेंट इसको फुल बोलते हैं, जिसको क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। कोसाइन को कोस थीटा बोलते हैं। टेंजेंट को टेन बोलते हैं, ठीक है, टेन थीटा बोल देते हैं। और कोटेंजेंट को कॉट थीटा बोल देते हैं। तो ये तो इतनी बातें थी, इसका ये फलन होता है। अब इसमें भी अलग अलग सूत्र होते हैं और इसका सब कुछ आगे होता है। तो मैं तुरंत में इसको बोलता हूँ, आप इसको क्या करेंगे, आप इसे उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके रुक के आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसको आगे में लिखता हूँ, ठीक है। तो चलता हूँ, अब देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन के बारे में क्या करते हैं, क्या ख्याल है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन के लिए कुछ सूत्र होते हैं, आप उसको देखिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं फिर से एक बार मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ये है, ए है, बी है, सी है, ये 90 डिग्री का है, ये यहाँ पर थीटा है। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि आपने देखा ही है कि इसका नाम कॉर्न, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। इसको संक्षिप्त में एच बोलते हैं। इसको बी फॉर बेस मीन्स आधार, है ना, ये आधार है। ये लम को पी से सूचित करते हैं। लेकिन अब बात क्या है, अब बात है कि ये जब समकोण त्रिभुज ऐसा होगा, थीटा न्यून कोण होगा, इसके लिए क्या होगा। तो इसके लिए हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कॉर्न, ठीक है। इसी को हम संक्षिप्त में P बटे H कहते हैं। अच्छा पहले इसका भुजा नाम लिख लीजिए, अच्छा पहले भुजा लिख लेता हूँ, P बटे H, उसके बाद cos थीटा बराबर होता है
आधार बट्टा कॉर्न, इसको क्या बोलते हैं, b/h। जबकि उसके बाद क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, इसको p/b बोलते हैं। और टेन का उल्टा क्या था, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है, इसको b/p बोलते हैं। उसके बाद सेक थीटा होता है, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, आपका कर्ण बट्टे आधार। आधार को क्या बोलते हैं, इसको h बटे b बोलते हैं। जबकि क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, इसको क्या बोलते हैं, h/p। अब ये सूत्र होता है, याद रखिएगा, इतना ही सब कुछ होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। और जब तक आप पढ़िएगा, मैथमेटिक्स सीनियर लेवल तक चली जाइएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कॉर्न p/h। कॉस थीटा आधार बटे कॉर्न b/h। ठीक है। टेन थीटा लंब बटे आधार, तो क्या बोलते हैं, p/b। कॉट थीटा आधार बटे लंब b/p। उसके बाद सेक थीटा कॉर्न बटे आधार, इसको h/b बोलते हैं। कोसेक थीटा कॉर्न बाई लंब h/p। ठीक है। अब क्या हो जाता है, ये चीज आपका जब ये एनसीईआरटी बुक में आप जब 8.1 में पढ़ने आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें चेंजिंग आ जाता है। इसमें चेंजिंग आ जाता है क्यों, कि ये जो सारी बात थी एंगल थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए, इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें आगे चलकर चेंजिंग आ जाएगा। मान लेता हूं अगर ये थीटा, अगर तो ये थीटा अगर ऊपर चला जाए, फिर से दूसरा यहीं पर बना था, देखिए इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ये 90 डिग्री अगर थीटा यहाँ पर कर दो तो क्या हो जाएगा, ई ठोप का आधार हो जाएगा, ई ठोप को लंब हो जाएगा, ई ठोप को कॉर्न हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक तो बात होती है, यहाँ पर मेरी एक तो विचार है, मैं लिख देता हूं, ये जो थीटा है, ये थीटा का सम्मुख भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और थीटा के संलग्न, संलग्न में सटा हुआ, थीटा के संलग्न भुजा आधार होता है। जबकि थीटा के, स्टाइल लिख देता हूं, थीटा के सम्मुख भुजा लंब होता है। ठीक है, बिल्कुल इसे नहीं भूलिएगा। अब क्या हो गया कि जब इसका थीटा बगल में है तो थीटा के संलग्न भुजा, देखिए कि ये जो बनता है इसका एंगल, तो एक कर्ण से और एक आधार से बनता है, तो ई दोनों में से ई तो हो गया कर्ण और जो सट नीचे रह गया आधार। अब जब इसके पास आ जाते हैं थीटा चेंज, तो यहाँ पर मेरे ये फोटो देखिए, इस फोटो में लिखिए क्या हो गया, ये ए लंब है, ये अब क्या हो गया, ये उसी सबसे लंब होना था, लेकिन देखिए हम यहाँ पर आधार लिख के रखे हैं, यहाँ पर आधार लिख के रखे हैं, ई तो पी है, लेकिन इसका एच नो चेंज है ना। यानी कि इसमें फर्क क्या है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है। तो मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि जब थीटा नीचे रहेगा तो नीचे आधार हो गया, लेकिन इस बार देखिए, और देखिए यहाँ पर लंब है ऊपर, यहाँ पर लंब है नीचे, यहाँ पर आधार है नीचे, यहाँ पर आधार ऊपर, कर्ण जो नो चेंज होता है। अब इसमें चेंजिंग आया नहीं, तो इसका जिम्मेदार कौन हो गया, आपका ये थीटा, क्योंकि थीटा के संलग्न भुजा ही आपको क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। थीटा के संलग्न भुजा आधार, थीटा के सम्मुख भुजा लंब, इसको ध्यान रखिए। अब थीटा के चेंजिंग होने से जब आपको चेंज हो गया तो इस चीज में बदलाव आ जाएगा। जैसे इस त्रिभुज के लिए, जैसे जब थीटा इधर चला गया तो देखिए, तो अगर इस कंडीशन में अगर इसको लिखेंगे हम ABC भुजा का नाम लिखना चाहेंगे, तो इसको हमको लिखना चाहिए तब क्या, इस हिसाब से
ए बी बटे ए सी, इसको लिखना चाहिए ए बी बटे ए सी, किसको लिखना चाहिए बी सी बटे ए सी, तो इसको लिखना चाहिए ए बी बटे बी सी, तो इसको क्या लिखना चाहिए, तो इसको लिखना चाहिए आपको क्या, आपको बी सी बटे ए बी, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर ए सी बटे ए बी, बी सी, ए सी बटे बी सी, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए हमको, यहाँ पर लिखना चाहिए ए सी बटे ए बी। अब आपको चेंजिंग जो बात है, अब इस त्रिभुज के लिए देखिए, इसके लिए जब थीटा ऊपर चला गया तब यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर पी बटी एच, यही तो होगा, ठीक है, यही तो चीज होगा। लेकिन इसके लिए इसका थीटा जब ऊपर है तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी बटे ए सी, कोस थीटा बराबर आपका आता है बी बटे एच, यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ, सिर्फ इधर देखिए बी बटे एच कितना हो गया, यहाँ पर बी इसका कौन है, बी आपका ये भी है, बी क्या है ये भी है, इसका एच कौन है ए सी है। चलिए कोस थीटा के बाद क्या आता है टेन थीटा में क्या होता है पी बटे बी हो गया। अब पी बटे बी, इसका पी कौन है, इसका पी है बी सी, इसका पी कौन है बी सी, और इसका लंब कौन है ए बी आधार। नेक्स्ट देखते हैं कोट थीटा बराबर होता है बी बटे पी, इसमें इसका बी कौन है ए बी, और इसका कौन हो गया बी सी। अब देखते हैं सेकेंड लास्ट है सेक थीटा में क्या है एच बटे बी, और एच की इसका मान कितना है ए सी, और इसका मान है ए बी। अब क्या हो गया कोसेक थीटा में क्या बोलते हैं, सॉरी ये लिख लीजिए पहले, इसका एच बटे पी, और इसके एच के लिए क्या आता है ए सी बटे, इसका क्या आ जाता है ए सी बटे आपको बी सी। अब देखिए जरा, चूंकि ये वही चीज है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, यहाँ पर भी है, इसके भी साइन थीटा पी बटे एच, यहाँ पर भी साइन थीटा पी बटे एच, कोस थीटा बी बटे एच, कोस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, टेन थीटा पी बटे बी, कॉट थीटा बी बटे पी, कॉट थीटा बी बटे पी, सेक थीटा एच बटे बी, सेक थीटा एच बटे बी, कोसेक थीटा एच बटे पी, कोसेक थीटा एच बटे पी। ये तो चेंज ही नहीं ना, लेकिन बदल क्या रहा है, बदलने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर एक फोटो बनाया, देखिए ध्यान से, यहाँ पर फोटो बनाया जिसमें इसकी थीटा यहाँ पर नीचे है सी के पास, इसकी थीटा ऊपर है ए के पास, तो हमने यहाँ पर स्टार क्या लिखा, थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। तो जब थीटा नीचे था तो आधार नीचे था, थीटा ऊपर चला गया तो आधार यहाँ आ गया। अब जब सोच ही सकते हैं, जब कर्व में कोई बदलाव है नहीं, थीटा जब बदल गया तो लंब बदल जाएगा, तो लंब किधर हो गया, तो इसका लंब इधर आ गया, तो इसका लंब को क्या बोल दिया गया, लंब बीसी इधर आगे चला गया। अब थीटा के आधार पर इसका लंब और आधार चेंज हुआ, तो थीटा के आधार पर देखिए यहाँ पर एसी बटे, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए बी बटे एसी लिखा, वहां पर मिस्टेक हो गया। अब क्या आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है ए बी बटे एसी है, ए बी बटे एसी, लेकिन यहाँ पर बी सी बटे सी। अब देखिए कि जब साइन थीटा बराबर पी बटे एच, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, लेकिन ए बी बटे ए सी, यहाँ पर बी सी बटे ए सी, तो क्यों बदलाव आ गया, तो बदलाव आ गया, ये तो सूत्र है, ये चीज है इस फोटो के लिए, ये चीज है इस फोटो के लिए। तो इस फोटो के लिए देखिए थीटा नीचे है, इस फोटो के लिए देखिए थीटा ऊपर है। यहाँ पर हम लिख दें थीटा के संलग्न भुजा सटे हुए भुजा को आधार कहते हैं, थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। तो जब थीटा यहाँ पर आएगा तो इसका लंब यहाँ पर होगा, जब थीटा नीचे रहेगा तो इसका लंब ऊपर रहेगा, जब थीटा नीचे रहेगा तो आधार नीचे रहेगा, थीटा ऊपर रहे तो आधार ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर इसलिए ऐसा चेंजिंग वाली बात आ जाती है, जब तुरंत जब 8.1 में क्वेश्चन बनाने जाएंगे तब वहाँ पर चेंजेबल बात आएगी। लेकिन ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक जो दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, जो आपको क्या कहते हैं, उसको आप पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे। ठीक है, आप इसे चाहें तो बीच बीच में रोक सकते हैं। अब देखता हूं आगे क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप जानते ही होंगे। पाइथागोरस
परिमेय। पाइथागोरस परिमेय में क्या कहा था? कर्ण का वर्ग उसके शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। इस कर्ण के लिए हम क्या बोले हुए हैं? यहाँ पर एच स्क्वायर बोले हुए हैं, लंब को क्या बोले हुए हैं? पी स्क्वायर बोले हुए हैं, और आधार को क्या बोले हुए हैं? बी स्क्वायर बोले हुए हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है कि इस चैप्टर्स में सूत्र बहुत ज़्यादा होता है और उसका मैं क्वांटिंग रखा करता हूँ, तो क्वांटिंग रखने के एतबार से आप अगर देखिएगा तो यहाँ पर मैं इसका सीरियल बना लेता हूँ। तो देखिए, अगर जब मैं यहाँ पर सीरियल बना लूँगा 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम 7 बना देंगे। ठीक है, इसका नाम 7। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको मैं 7 का ए बना देता हूँ, इसका 7 का बी बना देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा? आप देखेंगे सी के पास आएंगे कि इसी को अगर उधर लेके चले जाएंगे तो बिल्कुल मेरे यहाँ पर बिल्कुल समझते ही लोग, क्या हो गया? पक्षांतरण में चिन्ह परिवर्तन। तो पक्षांतरण में चिन्ह परिवर्तन, इधर पी स्क्वायर बाईं तरफ रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? बड़ा में घटेगा, बड़ा कौन है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर वही बात क्या हो गया कि अगर इसको हम रूट हटाएंगे, इसको पावर हटाएंगे तो इधर जाके रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब फिर से बात आ गई ई नंबर के लिए। ई में क्या है? बी स्क्वायर। अगर बाईं तरफ हम बी लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब लास्टली बात जब एफ की बात आएगी तो यहाँ पर रूट हटाएं, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके रूट चढ़ जाएगा। ये तो बस इतनी बातें हैं। अब समझने की बात क्या है कि इसमें से मेन सूत्र आपको कौन है? मेन फॉर्मूला यही है, ये है मेन। ठीक है, इसको संक्षेप में, इसको सूत्र में ऐसे लिखते हैं, इसी में यही था, इसका स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ाए, इसी में बस इसको उधर लेके गए, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए तो एच में घट गया। घटता कौन है? एच में, क्योंकि बड़ा कौन है? एच है। बड़ा कौन है? एच है। एच में घटता है, जब पी निकलेगा तो भी एच में घटेगा बी, जब बी निकलेगा तो भी घटेगा एच में पी। अब इस सूत्र के आधार से हम क्या करेंगे? इसमें से चूंकि हम मैथमेटिक्स के डिफिनेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक डिफिनेशन में बोल ही दिया है, क्या बोल दिया है कि आपको ये दोनों जो रहेगा तो इसमें से पी बी कोई एक भुजा, यदि हम ए पाए तो इसको ज्ञात कर सकते हैं, इसको पाए तो इसको ज्ञात कर सकते हैं, इसको पाए तो इसको ज्ञात कर सकते हैं, सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। अभी तुरंत आपके मैं इस क्वेश्चन के पास चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के पास एक एग्जाम्पल देंगे, तुरंत आपको हर कुछ समझने आ जाएंगे। ठीक है, आपको सब कुछ समझने के लिए आ जाएंगे और बिल्कुल धैर्य रखिए। ठीक है, आप क्लास में लंबे लंबे पढ़ते होंगे, मैं इतनी बातों को 2 घंटा में क्लास में जरूर मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें अंतर आएंगे, आप समय का कदर ना करें, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी बात को समझने के लिए टाइम लगेगा ही, अन्यथा नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इतनी चीज़ को आप उतार लेंगे, या तो आप क्लोज कीजिए, कहते वीडियो को ऑफ कीजिए, रुक स्टॉप करके कर लीजिए, और मैं अपनी CMI स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर इनके सारे नोट्स में उपलब्ध करा दूंगा, बिल्कुल उपलब्ध हैं। आप चाहे तो CMI स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर इनके सारे PDF आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तब इसको वीडियो को रोक कर आप ये लिख भी सकते हैं। अब देखते हैं कि ये आप समझ लीजिए, इसमें से आपको क्या कराया हम याद? साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कोस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कोट थीटा बराबर बी बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी एंड कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी। ठीक है, ये था इस थीटा के लिए। इसमें ईटो मान बदलता है। ईटो मान कब बदलता है? तुरंत आपके 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 में जब बनाने चलेंगे तो आपको समझने में आ जाएगा। और उससे पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लिखा है। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी को दूसरा नाम बोलते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण के वर्ग उसके लंब के और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जिसे योगफल में जोड़ होता है, देखिए जोड़ है ही। और इसी कर्ण को एच से सूचित करते हैं। एच स्क्वायर है, लंब है तो पी स्क्वायर है, आधार है तो बी स्क्वायर है। इसमें स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ पर जाकर रूट चढ़ गया, इसमें रूट चढ़ दिए तो इसमें फिर से दूसरा के लिए इसको चेंज कर लिए, यहाँ पर पी ले लिए तो इधर आ गया। तो क्या हो गया? देखिए पी स्क्वायर बराबर इधर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर पी जब रखें तो चढ़ गया, रूट चढ़ गया, फिर से बी स्क्वायर जब लाए इसको एच में माइनस किए। इस प्रकार से माइडियर्स आपको बिल्कुल समझ में आ ही गए होंगे। और बाय चांस आपको कोई बात छूट रही है, चाहे पहले आपको मेरी लैंग्वेज वगैरह समझने में आपको परेशानी तकलीफ होती है, तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे और इसे 1 से 2 बार देखने का प्रयास करेंगे। और आपको जो चीज़ समझ में नहीं आएंगे बिल्कुल कमेंट्स करेंगे ही, और मैं आगे फिर देखता हूँ इसको। बाय चांस जो बात आपको
इसको आपको समझ नहीं आएंगे, उस बात को थोड़ा दोबारा देख लेंगे। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब क्वेश्चन एग्जाम्पल के पास आता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए या आप वीडियो रोक करके आप लिख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर जो चेंजेबल बात हम लिखे थे वो एक तो मैंने ये तो अभी है ही यहाँ वाला मिटा दिए। तो क्या था उसमें थीटा से थोड़ा संबंध में थोड़ा बात यहाँ पर अंतर आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर सॉल्व लिख दे रखी है कि यदि टेन सी बराबर 3/4 हो तो साइन ए तथा सेक ए, और इसमें फिर से यहाँ पर आइए साइन सी तथा सेक सी का मान ज्ञात करें। तो साइन सी और इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए आपको मैं एक बात बोल देता हूँ कि जो सी बोले हैं ना ए बी सी, इसके मतलब थीटा यहाँ पर है, चाहे थीटा लिखने की अब जरूरत नहीं है। जब यहाँ पर सी बोल दिया गया तो यही थीटा है। बाई चांस यहाँ पर थीटा रहता, मान लेते हैं कि यहाँ पर टेन थीटा रहता, यहाँ पर टेन थीटा रहता तो यहाँ पर थीटा रहता। तो यहाँ पर थीटा है तो भी ये थीटा है, अगर नहीं है तो भी ये है। और क्या हो गया, फोटो को थोड़ा मैं चेंजिंग करता हूँ, ए बी सी, ठीक है। तो टेन सी कहने का मतलब यही सी है, अब लिखे तो भी नहीं लिखे थीटा तो भी। अब चलता हूँ, हाँ इस सवाल के भी कह सकते थे, हम ऐसे भी सवाल को पूछ सकते थे। टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो अन्य ज्ञात कीजिए। लेकिन अन्य ज्ञात करने के समय पर थोड़ी दूसरी बात आ जाती है। चलिए जो सामने पहले उसको समझने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखेंगे टू गिवन दिया है चूंकि क्वेश्चन लिखने की हमें आदत नहीं है, चूंकि यहाँ पर सामने क्वेश्चन है, ये मेरे मौके के एग्जाम्पल है इसलिए, नहीं तो यहाँ पर जो नहीं लिखा सब हल ही होता है। तो क्या होता है टेन सी बराबर क्या है 3/4। तो यहाँ पर सूत्र लिखे थे 3 नंबर में क्या था P/B। तो इसका मतलब P का मान कितना है 3 है, B का मान कितना है 4 है। तो क्या ज्ञात करेंगे, तो H बराबर वाच, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, इसे सूत्र लगाएंगे। कौन सूत्र 7 का B में क्या है H बराबर है P² + B² हो गया। तो P² + B² जब ज्ञात करेंगे, यहाँ पर P का मान कितना है, P का मान देखिए 3 है, B का मान कितना है 4 है। अब क्या कर देंगे 3 पर स्क्वायर 9, 4 पर स्क्वायर 16 बराबर कितना हो गया 25। इसको रूट आउट क्या करेंगे, कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। H का मान कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि यहाँ पर लिखना भूल गया। ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर अब कितना निकल गया मेरा 5। जब ऐसा कहा गया था तो ईठो आधार था, तो ईठो क्या था लंब था, और इसमें क्या हो गया इग्नोर चेंज एक कर्व। ठीक है, अब सवाल नंबर 1, इसमें क्या कहा देखिए साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए कहने का मतलब थीटा यहाँ पर है, ऐसा है ना। अब रिपोर्टो बना हुआ है, साइन ए का मतलब कि थीटा तो कहाँ है, अब यहाँ पर है, यानी थीटा यहाँ है। तो जब साइन ए हो जाएगा तो ईठो आधार, यानी ईठो आधार और ईठो लंब। तो जब ईठो आधार हो गया तो इसका आधार कितना हो गया, पहले साइन बराबर सूत्र लिखिए। देखिए 1 नंबर में था ना, क्या था 1 नंबर में, देखिए 1 नंबर में था P/H। यहाँ पर P का मान कितना है, इसके लिए PA नहीं, P आपको यहाँ पर चलेगा P, तब हम यहाँ पर लिखे थे इसका P है BC/AC। ठीक है, अब AC का मान कितना है देखिए, BC का मान है 4, AC का मान कितना है 5। उसके बाद क्या है सेक ए के लिए क्या हो गया, सेक ए के लिए देखिए कि इस बार हो गया आधार बटे कर्ण बटे आधार H/B। ईटो नहीं लिखेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए चलेगा। अब देखिए कर्ण में क्या है, कर्ण में आपको है AC बटे इसका B कौन है, इसका B है AB। अब देखता हूँ AC का मान कितना है 5 है, AB का मान कितना है 3 है। इस प्रकार आपको ईटो हो गया आंसर। तब जब साइन ए है, ठीक है, इस समय ए फोटो सा काम किया और ए हुआ आधार, ए हुआ लंब, लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन अब फोटो को चेंज नहीं कर सकते हैं ना, फोटो दोबारा बना सकते हैं। उसी में आपको अनुमान मानना पड़ेगा कि जब ए है तो यहाँ पर है थीटा, जब सी है तो यहाँ पर थीटा। इसे 2 नंबर में लिखिए। 2 नंबर में क्या कहा, 2 नंबर में कहा साइन सी। ठीक है, साइन सी में क्या है
साइन सी का मतलब अब थीटा यहाँ पर, अब जैसा फोटो आपको नजर आता है इसमें काम करेंगे, तो इसमें क्या काम करेंगे, सूत्र तो ही लगेगा P/H। तो P/H लगेगा, तो P/H इसका कौन है, P का इसका आपको ए बी है, P इसका ये भी है, AB/AC। AB का मान कितना है, AB का मान 3 है। BC का मान कितना है, BC का मान AC का मान 5 है। अब देखता हूँ सेक सी, ठीक है, सेक सी की जब बात आएंगी तो सेक सी के लिए क्या हो जाएगा, H/B। जब H/B आएगा, इसका H कौन है, इसका H है AC, और इसका B कौन है, इसका B है BC। तो इसका मान क्या आ जाएगा आपको 5/, आपको BC का मान है 4। इस प्रकार ये आंसर हो गया। अब समझिए जरा कि यहाँ पर इससे पहले हम यहाँ पर एक फोटो बनाए थे ना, वो ऊपर में नीचे थीटा था, इसका ऊपर थीटा था। इस फोटो के आपको समझ में अब आपको कन्फर्मली आ ही गया कि इसका मतलब क्या है कि थीटा चेंज होने से इसका मान भी बदल जाता है। अभी तो सवाल का जवाब खत्म हो गया, लेकिन माय डियर्स अगर आप ध्यान दें, इसी क्वेश्चन में अगर बोल देता क्या चाहिए, सवाल मान लीजिए कि इसमें से अन्य फंक्शन ज्ञात कीजिए, जैसे कि आगे चलकर ही है आपको पता चल जाएगा। तो अन्य फंक्शन अगर बोल दिया जाता तो उसमें देखिए P का मान है, B का मान है, H का मान हमने 5 निकाल लिया, तब यहाँ पर क्या हो जाता है, सिर्फ हम 10 को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये प्लस है, यहाँ पर सॉल्व का काम खत्म हो गया यहाँ पर। लेकिन आगे चलकर आप एक पेंट्रॉन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा क्वेश्चन है, 5 में 6 में ऐसा क्वेश्चन है कि एक ठो दे दिया जाएगा तो अन्य फलन ज्ञात कीजिए। तो अन्य फलन के लिए चलिए मैं इसको ऐसा करता हूँ, मिटा देता हूँ, फिर आपके लिए फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। अब देखते हैं कि इसी क्वेश्चन में अब इसमें क्या कर दिया हम, दूसरा क्वेश्चन में यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर से हम इसी सूत्र से क्या करेंगे, काम आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया, साइन थीटा बराबर जो दिया हुआ है क्या दिया, 4/5। यहाँ पर जो सूत्र लिखे थे सीरियल नंबर 1 क्या था, P/H। तो हम देखेंगे P का लिस्ट बनाएंगे, P का मान 4 है, H का मान 5 है, देन कौन बच गया, B बराबर वाट। तो B वाला सूत्र देखिए, अभी मेरे पास सूत्र लिखा हुआ है, इसमें देखिए बाएं तरफ B कौन है, B देखिए यहाँ पर है F नंबर में। तो जब B ज्ञात करना हो तो कौन सूत्र लगाते हैं, H² - P²। क्या लगाते हैं, H² - P²। अब देखेंगे H का मान क्या है, इस लिस्ट में देखेंगे H का मान, देखिए H का मान 5 है, P का मान कितना है, P का मान 4² है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसका 16 होता है, घटाएंगे तो 9 होता है, इसको रूट आउट निकालेंगे तो 3 होता है। इस प्रकार क्या हो गया, B का मान 3 हो गया। अब सवाल, अन्य सभी त्रिकोणमिति कितना फलन था, 6 फलन था, कितना फलन था, 6 फलन था, ठीक है। तो अन्य सभी में कौन, जिसमें से एक तो हमको दे दिया है, एक तो हमको दे दिया है, तो ज्ञात क्या करना है, अन्य सभी। तो 5 ठो मिलेगा, तो 5 में कौन है, एक नंबर तो साइन तो दिए दिया है, तो नंबर 1, ठीक है। आप नंबर दे सकते हैं, चाहे नहीं दीजिए। cos थीटा बराबर B/H, cos थीटा B/H। यहाँ पर B का मान कितना है, देखिए B का मान, देखिए B का मान 3 है, तो क्या हो गया, अच्छा 3/5। उस वक्त क्या हो गया, cos थीटा के बाद tan थीटा, tan थीटा P/B। P का मान कितना है, P का मान है 4, B का मान कितना है आपको 3। उसके बाद क्या हो गया, cot थीटा। cot थीटा में क्या हो गया, cot थीटा में देखते हैं, cot थीटा में है B/P। B का मान कितना है, B का मान है यहाँ पर 4 है, सॉरी B का मान 3 है, और P का मान कितना है, P का मान 3 है, P का मान 4 है। अब देखते हैं cot थीटा क्या आ जाता है, sec थीटा। sec थीटा में क्या आ गया है, H/B। H का मान कितना है, 5 है, B का मान कितना है, 3 है। उसके बाद बच गया लास्ट में कौन, cosec थीटा, ठीक है। cosec थीटा बराबर क्या हो जाता है, H/P। H का मान कितना है, 5, P का मान कितना है, 4। देखता हूँ इस प्रकार से आपका ये सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो रहा है। तो माय डियर्स अब देखेंगे, ये मैंने अपने स्टार पॉइंट से दिए थे, अपने मन से ऐसा क्वेश्चन लिखे थे, आप इसको चाहेंगे तो इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको अंक दे देता है, यहाँ पर m/n आ जाएगा, यहाँ पर 2mn/mn इसका जो आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो कुछ मान आएगा, साइन का मान, कोस का मान, जो कुछ आएगा तो इसका अनुपात कहलाएगा। चाहे टेन ही क्यों ना दे दे, चाहे कोस ही क्यों ना दे दे,
कोसी क्यों ना दे दे, तो पर उसको जैसे कि मान लेते m/n हो जाएगा। तो इसी हिसाब से इसी सूत्र से निकालेंगे, इचो होगा बी का मान, इचो होगा एच का मान, ठीक है। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे और उसका अन्य सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। माय डियर्स, ये था मेरे ऑनलाइन क्लास का मैथ क्लास का ये फर्स्ट वीडियो था। इस प्रकार से मैं तुरंत में 8.1 का, अब 8.1 के जितना तक मैं सूत्र बताया हूँ वहाँ पर 1 से लेकर 6 था पहले जो लिखे थे, उसके बाद यहाँ पर 7 ABCDEF तक लिख दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का परिभाषा लिख दिया है और उसका ये भी लिख दिया है। अब इसका इन सूत्र का और उस सूत्र का उपयोग करते हुए आप 8.1 टोटल बनाने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान रखिएगा थीटा के साथ आधार और लंब बदल जाता है। थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। कर्म में नो चेंज होता है। वैसा चेंजिंग तब आएगा जब अलग अलग साइन ए साइन सी कोस सी मांगेगा। जब आपको साइन ए साइन सी मांगेगा तभी आपको इस चीज़ों में फर्क आएगा, अन्यथा फर्क नहीं आएगा। और इस तरह से इसको बनाने की कोशिश करेंगे और जो नहीं होगा फिर आते हैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो में। फिर आपको मैं 8.1 से आगे बताऊंगा और मैं कोशिश करूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल बेहतर से समझ में आ ही गए होंगे। और नहीं आया होगा वीडियो को डबल देखने की कोशिश कीजिएगा और जरूर बनाइएगा, जरूर बनेगा। और फिर हमें बताइएगा 8.1 आपको बिना इसका देखे आप कितना क्वेश्चन बना रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।